अगर हम बिल्डिंग मारना है या फिर हाइट पर काम करने के लिए जाना है, उसमें हमारे साथ क्या फेस होगा, जैसे हम क्या महसूस करेंगे कि कमी है। जैसे अगर मैं एक वर्कर हूँ और कहीं जाता हूँ काम करने के लिए और मुझे बिल्डिंग करना है, तो मुझे लगता है कि मुझे ग्लव्स चाहिए, फेसिलिटी चाहिए। तो ये हमारा प्रॉब्लम क्या है, मुझे जो महसूस होता है कि जो चाहिए वो अगर ना मिल पाएगा तो मैं वो प्रॉब्लम शेयर करूँगा। शेयर क्या करना होता है, किसी से बताना है। ठीक है, तो अब मैं इनसे बताया कि ये चीज़ें हमको नहीं मिल रही है, हमको काम करने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जो आदमी काम कर रहा है वो, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि क्या काम कर रहा है। ठीक है, कितने प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कैसा है। पर्टिकुलर काम क्या होता है कि किसी एक काम के लिए पर्टिकुलर काम, मेरा काम क्या है बिल्डिंग बनाना, मैं केवल बिल्डिंग बनाऊँ, तब उस काम में मुझे क्या चीज़ें दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हमारी प्राइवेसी है, जो कि प्रोफेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर कोई भी, तो सबके साथ वो फेस होगा। ठीक है, अगर इनके मुझे तकलीफ होता है तो प्रॉब्लम किसकी है, उसकी जो सपोर्टिंग कर रहा है, जो कंपनी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है या फिर कोई सप्लायर है, उसका क्या करना है, एक रूल गाइडलाइन तैयार करना है कि ये कंपनी का रूल है, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या कमियां महसूस हुई है किसी पर्सन का। जैसे कि पर्टिकुलर काम में मुझे बिल्डिंग में मेरे पास पेशेंट है, या फिर मैं हैंड ग्लोव्स नहीं यूज़ कर पा रहा, मुझे सही से सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा है, या फिर कंपनी उस चीज़ को दे नहीं रही, या फिर देती भी है तो लो क्वालिटी का, क्वालिटी सही नहीं है, या फिर सेफ्टी वाले का जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे उसका काम सही नहीं है। तो ये सारे पॉइंट हो सकते हैं उसमें। इंटरनल जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम, हमारा क्या रिस्पॉन्स है किसी पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे मुझे सेफ्टी देखना है तो मैं चेक करूँगा क्या क्या मेरा पॉइंट है, क्या पॉइंट है। जैसे मशीनरी चेक करूँगा, इंस्पेक्शन करूँगा, उसके बाद से अगर कहीं काम हो रहा है तो उससे पहले मुझे इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, इनकेस अगर कोई ऑब्जर्वेशन आता है उसका रिपोर्ट बनाऊंगा, उसके बाद से मैं सारा डेटा बनाऊंगा, उसका डेटा बना के मैं मंथली रिपोर्ट तैयार करूँगा। तो ये सारे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आएगा, जब तक हमें उस चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी जो हम काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगेगा कि चलो ठीक है, एक तरह से मान लो मैं कि ठीक है, तो महसूस नहीं होगा। मुझे ये होना चाहिए क्या कि नहीं इसमें कमी है, देन आई विल कंफर्म, देन आई विल सॉर्ट आउट, तभी मैं उस चीज़ को सॉर्ट करूँगा। अगर मुझे महसूस नहीं होगा कि ये कमी नहीं है यहाँ पे, तो मैं उसको खत्म नहीं करता। इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब क्या आता है, जैसे जो वर्कर अंदर काम करने से लेके जो एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारी हो गया, एम्प्लॉयर मतलब उसके ऊपर जो क्लाइंट रहता है वो हो गया, उसके बाद से आप चले जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम कर रहा है तो वो चीज़ें आ गई। कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो होता है कंपनी को बनाने का, वो कॉन्ट्रैक्टर हो जाए। उसके बाद आ जाएगा क्या, उसके बाद आपका वर्कर है, एम्प्लॉय है। तो ये सारी चीज़ें उसमें, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल क्या है एक कंपनी के थ्रू में, इनकेस अगर कोई भी वर्क पर्टिकुलर चल रहा है तो उसके अंडर में क्या क्या कमियां हो रही है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, देन उस चीज़ को हम अगर नोटिस करेंगे, बताएंगे सबको, तो वो इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनी रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? अगर कोई पर्टिकुलर काम चलता है, ठीक है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर काम को करता हूँ, उसमें क्या क्या फॉल्ट मिलेगा हमको, वो सारे जॉब का जिम्मेदारी है क्या उस चीज़ को जानना। सबको वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंसिडेंट होता है उसके होने से पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी कि हमको होने नहीं देना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या क्या प्रोविजन लेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या इक्विपमेंट यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें बनाना और उस चीज़ को समझना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। समझ गया? ये इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, मतलब किसी काम के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर काम, जैसे एक प्लांट के अंदर कुछ भी काम चलता है तो वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसमें एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसी वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें। उसमें एक वर्ड और यूज किए थे हम क्या, जिसको हम अंडरलाइन करवाए थे, क्या लिखे बताइए, एक लाइन हम लिखवाए थे तो बोले नीचे अंडरलाइन करना। कॉन्ट्रैक्टर विद पार्टिकुलर
This can also This can include employees, contractor, constructor. तो जिसके पास है आपका employed and last में क्या लिखा employer, employed and supplier। मतलब एक काम के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर काम हमारा है, पर्सन जैसे कॉन्ट्रैक्टर का काम हो गया कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हमने दे दिया है इस बिल्डिंग को बनाना है, देन उसका पर्टिकुलर काम हो गया। सप्लायर का काम है कि मटेरियल सप्लाई करता है और उसका पर्टिकुलर मटेरियल होगा, मतलब एक ही कोई मटेरियल ऐसा होगा जो सप्लाई करता हो, क्योंकि अलग अलग टाइप के सप्लायर होते हैं। जैसे हमको चाहिए कि मुझे चाहिए ये वाला, ये एल्युमिनियम का फ्रेम चाहिए, ठीक है, उसके बाद कंपोजिट शीट चाहिए, तो पर्टिकुलर एक ही आदमी इस चीज़ को सप्लाई करेगा। एल्युमिनियम का जो भी कॉन्ट्रैक्टर हमारा रहेगा वो सारा काम भी करेगा और मटेरियल उसका जो मंगाएगा वो लेके आएगा, ठीक। सप्लायर इसमें भी हो सकता है कि कंपनी उस चीज़ को सप्लाई करे, चाहे अगर ऐसा होगा कि चलो हम आपको देते हैं सारा मटेरियल आपको बनाना है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर काम हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्या क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या क्या आगे हम सोचेंगे, मतलब सोच सकते हैं क्या हम बना सकते हैं उस चीज़ को, कैसे कमी आएगी, वो सारी चीज़ें बनाना और सबका एक अलग अलग रिस्पॉन्स है, ठीक है। अलग अलग हमारी जिम्मेदारी है। हम सेफ्टी का काम करते हैं तो कोई बोलेगा कि चलो आपको इसको उठा के लेके जाना है, ये हमारा काम नहीं है। हम बस गाइड कर सकते हैं कि इसको उठाने में क्या खतरे हैं, बट हम इसको उठा के लेके जाएंगे, ठीक है। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम पर्टिकुलर है कि मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ कि आपको लेके कैसे जाना है, आपको इस मटेरियल को शिफ्ट कैसे करना है, इसको हमको उठा के लेके जाना नहीं है। हमको क्या करना है, इसमें क्या खतरा है, उस चीज़ को हमको पहचानना है, उसके बाद से क्या देना है, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग। उसके बाद अहम काम क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या, मैंने पहचान लिया खतरा, और एक हज़ार, उसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशन, बट हाउ टू फाइंड इट, कैसे पता करेंगे, देन कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या देंगे इसको, उसके बाद कंट्रोल मेजर। पहचानने के बाद क्या करना है, कंट्रोल मेजर। खतरा पहचानने के बाद क्या करना है, कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल करने का तरीका बताना है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर काम है, इसमें ये एक पर्टिकुलर खतरा है, मतलब ये शिफ्टिंग करने का वर्क है। इसके अंदर में क्या क्या हज़ार्ड आएगा, उसको हम क्या क्या कंट्रोल मेजर दे सकते हैं, कौन सा इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे, क्या ट्रेनिंग देंगे, कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करके इसको उठवा के लेके जाएंगे, तो ये सब चीज़ें उसमें जब इंक्लूड करेंगे तो पता चलेगा कि खतरा कहाँ कहाँ से आएगा, ठीक है। अगर सिंपल एक खड़ा है यहाँ पे तो इसमें बहुत 3-4 नॉर्मल पार्टिकल हैं, बट अगर हमको यहाँ से लेके जाना है तो भी बाय द क्रेन, चाहे बाय द हाइड्रा, बाय द ट्रैक्टर ट्रॉली, चाहे बाय द ट्रक भी बोल सकते हैं, किसी के द्वारा अगर हमको उठा के लेके जाना है, देन खतरा रिड्यूस क्या होगा, उसका रिड्यूसर क्या होगा, खतरा क्या होगा, रिड्यूस होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे रखा हुआ है तो कम है, अगर इसको हमको उठा के लेके जाना है तो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो भी क्या होगी, वो भी रिड्यूस होगा। यहाँ पे खड़ा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लेकिन ये जैसे जैसे जाना शुरू किया उस जगह पे वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना है, स्टार्टिंग में ही हमको जानना है कि क्या क्या हो सकता है, इसको उठाने के बाद हमको लेके जाना है, मान लो क्रेन लगा के इसको उठाना है, अब मैं उठाऊंगा तो खतरा है कहीं लिया मेरे ऊपर ही, एक खड़ा है तो मैं इसके ऊपर बैठ नहीं सकता। तो क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी पर्टिकुलर होती है। जैसे एम्प्लॉय हो गया तो इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होगी। अब हम पढ़ेंगे कि एम्प्लॉय का राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में इसमें क्या है, मुझे एक कंपोजिट शीट लगाना, ठीक है, ये सीख है ना, ये पॉइंट एकदम बिल्कुल ठीक है। ये कंपोजिट शीट लगाना है। मैंने क्या किया है कि कॉन्ट्रैक्टर मैं खुद हूँ, मैं भी मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, क्या हूँ, इस कंपनी को बनाने वाला हूँ। कॉन्ट्रैक्टर मैंने एक बंदे को हायर किया है जो कि ये बनाएगा, ये बनाने वाले को मैंने हायर किया। उसके बाद मैं वर्कर ले गया, 4-5 वर्कर ले आया, इसमें काम करने के। कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके अंडर में ही वर्कर काम करेगा, ठीक। मैं बस देखूंगा कि मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, पैसा कहाँ लगेगा, ये मेरा मटेरियल सही तो है, सही तो है, सब कुछ खराब नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर एक सेफ्टी वाले को मैं ले गया, सेफ्टी वाला आएगा देखेगा अच्छा यहाँ पे उठा के लेके जाना है इसको, तो यहाँ पे सीढ़ी लगेगा, फिर पता चलेगा कि इसको काटना भी है, सीट को काट के लगाना है, तो पता चला कि भाई ठीक है इसको चेक्सो मशीन चाहिए। चेक्सो मशीन होता है जो बड़ा, उसमें व्हील रहता है, उसमें जो हाथ से पकड़ के दबा के काटता है वो चेक्सो हो गया। तो अगर ऐसा एल्युमिनियम यूज के लिए ऐसे पाइपिंग वाइपिंग काटना रहता है, हैंडल काटिंग करना होता है, उस चीज़ के लिए हमको यूज करते हैं चेक्सो करते हैं।
अब इसमें क्या है कि हमको एल्यूमिनियम काटना है तो चेक चाहिए। अब सेफ्टी वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया क्या भाई कि चेक चाहिए, तो चेक चाहिए तो उसमें ऐसा चला देता है कि हाथ में कोई डाल दे। ठीक है, एक पॉइंट ये बन गया। फर्स्ट क्या है, इंस्पेक्शन करेंगे मशीनरी का, जो चेक हम ले जाए हैं उसका इंस्पेक्शन होगा। ये अगर जो व्हील लगाया है उसमें ऐसा तो नहीं है कि वैलिडिटी एक्सपायर। वैलिडिटी एक्सपायर में क्या होता है कि व्हील लगाने के बाद से उसका आरपीएम अगर कम रहेगा मशीन के आरपीएम से, आरपीएम ऐसा होता है कि रोटेशन पर मिनट जिसको बोलते हैं, मतलब 1 मिनट में कितनी बार वो घूमेगा, रोटेशन पर मिनट पंखे का भी आरपीएम होता है। हर एक जो मूविंग मशीनरी होती है सबका आरपीएम होता है, मतलब 1 मिनट में कितनी बार वो घूमेगा। मतलब एक दूरी से शुरू किया है और वहाँ पर पहुँचने में मतलब कितनी बार वो 1 मिनट में पहुँच जा रहा है, उस चीज़ को हम बोलते हैं रोटेशन पर आरपीएम। तो बिल जो होता है, बिल कैसा होता है, बिल तो देखिए क्या होता है, कितना बड़ा बिल होता है, छोटा भी होता है, इतना बड़ा फिर भी छोटा होता है। जैसे जैसे मशीन रहेगा वैसे वैसे छोटा रहेगा। इसमें क्या किया है, यहाँ पे बिल है, मैंने मशीन में डाल दिया, मशीन का आरपीएम इस बिल के आरपीएम से ज़्यादा है। ठीक है, इसका मान लीजिए कि 2600 है, इसका है 2800। ये ज़्यादा देर से घूमेगा, मतलब ये बहुत तेज घूमेगा, इससे ज़्यादा ये घूमेगा। अगर मैं इसके अंदर फिट किया हूँ तो इसका आरपीएम है मैक्सिमम 26, ज़्यादा घूमेगा तो ये क्या करेगा, टूट जाए, बिल को तोड़ देगा। बिल को तोड़ने से आदमी को नुकसान हो रहा है, जो आदमी काट रहा है उसके कहीं लग सकता है, तो ये क्या होगा, पहचानना क्या हुआ, बिल एक्सपायरी है या फिर बिल का आरपीएम कम है। ये हमारा क्या इंस्पेक्शन है, मशीन कोई भी हम इंस्पेक्शन करते हैं तो इसी टाइप का है, क्योंकि हमको पूरा जानना पड़ेगा कि मशीन क्या करती है, कितना आरपीएम है। जैसे जो मूविंग वाला मशीन रहेगा तो उसको चेक कर सकते हैं कि रोटेशन क्या है, किसमें बॉडी में करंट तो नहीं आ रहा है। उसके बाद से हम चेक करेंगे व्हील में टूटा तो नहीं है, हैंडल सही तो नहीं है, सही है कि नहीं है। तो ये एक सेफ्टी वाले का पॉइंट हो गया। अब क्या, अब वो कॉन्ट्रैक्टर से बताएगा कि ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट हमको मिला है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है कि हमको ये इक्विपमेंट प्रोवाइड करिए या फिर हमको बिल हमको और ज़्यादा आरपीएम चाहिए। मशीन के आरपीएम से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए बिल का। ठीक है, मतलब मशीन का 28 है, इसका 2800 से ज़्यादा होना चाहिए, 2800 से कम बिल का नहीं होना चाहिए। ये है आरपीएम, इसका खेल यही है। तो हम कॉन्ट्रैक्टर से बता दीजिए कि भाई ऐसा ऐसा है, ये मशीनरी है, इसका ऐसा पॉइंट मिला है मेरे को, तो हमको इसको इंस्पेक्शन करना है हर वीकली में और डेली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये टूटेगा तो आदमी को ये खतरा होगा। फिर उसके बाद से क्या कर सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लगाना तो सीढ़ी चाहिए, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब कंपनी के जो ओनर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसका क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि ये सारी जो कमियाँ हैं उसको फिलअप करें। ठीक है, अगर नहीं होगी तो बिल सही करवाओ। कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेंगे जो बना रहा है, पता चला कि नहीं सही से नहीं बना रहा, ऊपर नहीं लेके जा रहा है सही से, ऐसा बना रहा है कि कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा, तो वो सारा पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना पड़ेगा। इंडिया से अगर गिरता है तो क्या क्या इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है, ठीक है, इतना कॉस्ट क्या है, तो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी करना समझ में आ सबको, जो कंपनी के अकॉर्डिंग जितने भी आदमी हैं उनकी क्या रिस्पॉन्स है हर काम के अकॉर्डिंग, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर काम के अकॉर्डिंग क्या उनका रिस्पॉन्स है, दिस इज द इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी।